लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। बंगाल में कैसे वोटिंग के साथ हिंसा हो रही है उसकी दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इंद्रनील खान, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्रता हुई है। इंद्रनील खान दक्षिण 24 परगना की कस्बा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज वो टीएमसी समर्थकों के घेर लेने का, उनको घेर कर नारेबाजी करने का आरोप लगा रहे हैं। वो बाकायदा शायद किसी ऑफिसर से, किसी पुलिस वाले से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, आप हेलमेट पहने ममता सरकार में मंत्री रहे टीएमसी उम्मीदवार को देख रहे हैं, जो हेलमेट पहनकर घर से निकले हैं। रविंद्रनाथ घोष नाताबाड़ी में जब बूथ पर पहुंचे तो क्रिकेट हेलमेट लगाया हुआ था। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा मुझे अपना सर नहीं फुड़वाना है, हिंसा से बचाव का यही एकमात्र तरीका है। बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर अली टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि दिबांग अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन शाकिर भाई, किस तरीके की तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रही है? अब तो शुरुआत में मेरे साथ अभय दुबे जब जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है, राजनीतिक विश्लेषकों में से एक है, उन्होंने ये कहा कि बमबारी नहीं हो रही है, वहां तो बम तक फट जाते हैं, तो हमें इस बात का सुकून कर लेना चाहिए। लेकिन अब तो गोलीबारी भी होने लगी है, गोलियां चल गई हैं। मैडम देखिए, ऐसा बात है कि बंगाल में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कहते हैं कि पीसफुल वोट होता है। और आप साथ साथ ये भी देखते हैं कि जिस दिन चुनाव होते हैं बंगाल में, उस दिन प्रधानमंत्री बंगाल पास पर आते हैं और इससे कि बंगाल का वातावरण और कर देते हैं, जिससे उनका ऐसा उत्साह उनके लोगों का बढ़ जाता है कि वो जो है झूठ झमेला और ये प्लीज शाकिर अली, ये किस तरीके का एक्सक्यूज है भाई? 3 जनसभाएं तो ममता बनर्जी भी कर रही है, क्या उनको इस बात का हक नहीं है? एक मिनट मैडम, आप देखिए कि दिल्ली में कितना कोरोना बढ़ा हुआ है, यूपी में कितना कोरोना बढ़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री जब दिल्ली से आ जाते हैं कोरोना, वो दिल्ली से कोरोना ले आके बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी सभा करके, क्या बंगाल में भी कोरोना के महाजाल में ढकेलने के लिए ये अपनी तैयारी कर रहे हैं? Are you serious शाकिर भाई? क्या जरूरत है? No, are you serious sir? आप ये कह रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाकायदा दिल्ली से कोरोना लाते हैं और बाकी सबको फैला देते हैं, और ममता बनर्जी वो पीपीई किट में घूम रही हैं और उनके जो रैलियों में आ रहे हैं वो पीपीई किट पहन कर आ रहे हैं? क्या ये किस तरीके की बात हुई? 3 जनसभाएं ममता बनर्जी भी कर रही हैं, उनकी जनसभाओं में कोरोना नहीं होगा क्यों भाई? ऐसा कौन सा आशीर्वाद लेकर आई हैं? निखिल प्रसून प्रवक्ता है बीजेपी के, जवाब दीजिए निखिल जी। ये तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात कही उन्होंने। क्योंकि जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता है तो आप कुतर्क पर उतर जाते हैं। कुतर्क पर उतरने की शुरुआत तो पहले से ही कर दी गई, जब चीफ मिनिस्टर ने जो है पैर जो एक्सीडेंट हुआ उसको उन्होंने साजिश करार दिया। उसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से अनब्लॉक वोट करने की अपील की। उसके बाद जो है हमारे कार्यकर्ता को फोन करके अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया। उसके बाद हद तो तब हो गई जब सीआरपीएफ जैसे के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम आयद कर दी कि उनका घेराव किया जाए और उनको नहीं निकलने दिया जाए, जो कि करीब करीब ट्रीजन के बराबर है। आप आर्मी के खिलाफ हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, सीआरपीएफ के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। ये जो विरोध की राजनीति कब खत्म होगी? अगर आपको लगता है नहीं, अगर आपको लगता है कि वो बैकफुट पर हैं और जनता आपका समर्थन और आपका सपोर्ट करने वाली है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर हिंसा में आपके कार्यकर्ताओं का नाम क्यों आ रहा है? आप लोग हिंसक क्यों हो रहे हैं? जो आरोप बीजेपी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है, ठीक वैसा ही आरोप आप पर भी लग रहा है।
देखिए, अभी तक जो यहाँ की जनता थी उनको पंचायत चुनाव से लेकर के अब तक इतनी बुरी तरह दबाया हुआ था कि वो घर से नहीं निकलना चाह रहे थे। अब वो घर से निकल करके अपना प्रतिकार कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जाने से उन्हें रोका जाता है। और जब रोकने की प्रक्रिया होती है तो उसकी निश्चित एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें कि वो लोग अपना विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन जितने हमले हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन पर हुए हैं, उसकी तुलना तृणमूल वालों से की ही नहीं जा सकती है। और हमारे देख लीजिए कि पिछले जब से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है तब से लेकर 7 बजे से स्टूडियो में हूँ और जो खबरें मैंने पहुंचाई है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पर ज्यादा हमले हुए और टीएमसी पर कम हुए हैं। दोनों इसमें बराबर के स्कोर पर हैं। तो आप ये मत कहिए निखिल जी कि आप पर अटैक ज्यादा हो रहा है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर नहीं हो रहा है। खबरें दोनों तरफ से लगातार और बराबर आ रही है। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, देखा गया कि हिस्ट्री में जब जब चुनाव बंगाल के हुए हैं, रक्त रंजित करने वाले चुनाव हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में भी अगर इस तरीके से होता है, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि उतना नहीं है जितना पहले होता था, तो हमें सब्र कर लेना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, इसके लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो तृणमूल कांग्रेस में से टूट के बनी हुई तृणमूल कांग्रेस की बी टीम है। आवाज आ रही है? टीम हो गई तो इन्होंने तृणमूल को ही तोड़ करके एक और नाम दे दिया, भाजपा। अब वही कार्यकर्ता इनके, जी वही कार्यकर्ता जो कल तक एक दूसरे के घरों में जा रहे थे, एक दूसरे के क्लोज थे और एक दूसरे के, मतलब जब आप इतने क्लोज हो जाते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, और अचानक खेमे बंट गए हैं। तो जब खेमे बंट गए हैं और उसी के अंदर आपने कोई रिलीजन का स्पाइस भी डाल दिया कि साहब तृणमूल कांग्रेस एक मुसलमानों की पार्टी हो गई और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के चैंपियन, और डेवलपमेंट की बात कोई कर नहीं रहा है। तो जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो वायलेंस होना तो लाजमी है। और उसके बाद जब जो बीजेपी है, इसके जो बड़े नेता हैं जो तोड़ करके लेकर के आए, शुभेंदु अधिकारी को आप ले लीजिए या बाकी लोग हो गए, तो ये बेसिकली है क्या, तृणमूल ही तो टूट के आई है। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव दोनों में, और आप देखिएगा आप कह रहे हैं बंगाल की बीजेपी टीएमसी की बी टीम है, उसी से टूट कर निकली है। निखिल जी और शाकिर अली, आप दोनों इसका जवाब दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।